हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम जोन में। हमने 3 लेक्चर पहले बनाया है, ये फोर्थ लेक्चर है। और फोर्थ लेक्चर में हम लोग चार्टर एक्ट 1793 कवर करने वाला है। ये लेक्चर आपको स्पेशली एईडीओ, बिहार एसआई, बिहार सीजीएल, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर पूरे पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा वाइडली कवर कर रहे हैं। चार्टर एक्ट हमने पहले जो पढ़ा है उसमें सबसे पहला चार्टर एक्ट 1773 पढ़ा है। उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसको 1781 में आया था। इसके बाद हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है 1784 का। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1793 में क्या क्या एक्ट है। तो 1793 जो है ये एक तरह से इम्प्रूव कर रहा है पावर को, गवर्नर जनरल के पावर को। गवर्नर जनरल का पावर जो था उसको और ज्यादा इन्हांस कर दिया। अब इसमें हम लोग 5 इसके टोटल क्लॉज पढ़ेंगे, जो 5 इसके मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस थे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला जो प्रोविजन है, इसमें पहले जो होता था, जो गवर्नर जनरल होते थे उनके साथ में काउंसिल होता था। अब क्या होता था कि गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल ये दोनों एक साथ मिलकर कोई कंसेंसस डेवलप करते थे और वो चीजें जो है इंडिया में इंप्लीमेंट होता था। अब लेकिन क्या होता है कि इस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल को मोर पावरफुल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल के पास एक्चुअली समझो कि वीटो पावर आ जाता है। अब गवर्नर जनरल जो भी बोलेगा वो सबसे पहले फोकस किया जाएगा, उसी पे सारा जो है चीजें इंप्लीमेंट होंगी। यानी काउंसिल के पावर को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। यहाँ पे ये पहला क्लॉज है। पहला जो इसके प्रोविजन है वो ये है कि गवर्नर जनरल को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया काउंसिल से, और काउंसिल के पावर क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। दूसरा अगर हम लोग देखें प्रोविजंस को, तो दूसरे प्रोविजन में आप जानते हैं पहले से कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, ये इसको हेड बना दिया गया और इसके 2 सबऑर्डिनेट बनाए गए थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है। तीसरा हम लोग प्रोविजन की बात करें तो तीसरे प्रोविजन में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, बीआईसी, इसका 20 ईयर का जो ट्रेड पॉलिसी था इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब 20 साल तक इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट इनको दिया गया ताकि ये ट्रेड कर सके। ठीक है। चौथा प्रोविजन ये है कि आर्मी के जो गवर्नर होते थे, ब्रिटिश आर्मी के जो गवर्नर होता था यानी कि कमांडर होता था, तो कमांडर जो है काउंसिल का डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा। डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा अनटिल अनलेस कि ब्रिटेन उसको नहीं अपॉइंट करे। जब तक ब्रिटेन से उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा काउंसिल में, तब तक आर्मी का कमांडर जो है वो मेंबर नहीं हो सकता है। पहले क्या होता था, काउंसिल को डायरेक्ट मेंबर हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या कर दिया कि कमांडर इन चीफ जो आर्मी का होता है उसको काउंसिल के मेंबर से हटा दिया गया। अगर वो काउंसिल के मेंबर तभी हो सकते हैं जब उसको ब्रिटेन से अपॉइंट किया जाए। ठीक है। पांचवा जो है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि आपको पता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया एक्ट में बना था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्चुअल क्या करते थे, ये पॉलिटिकल अफेयर को कंसिडर करते थे। पॉलिटिकल अफेयर्स को कंसिडर करते थे। अब इनके जो मेंबर्स हुआ करते थे, इन मेंबर्स का जो है पेमेंट ये इंडियन रेवेन्यू से मिलेगा। इस एक्ट के थ्रू बताया गया। ये एक्ट जो 1793 का एक्ट है, इसमें ये बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने मेंबर्स होंगे इनका पेमेंट इंडियन रेवेन्यू से होगा। ठीक है। तो ये 5 प्रोविजन स्पेशली मेंशन किए गए हैं और यही 5 प्रोविजन जो है 1793 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।